Hello students, good morning. So today in this video I will start 12th class in human health and diseases. तो 12th class में आज हम human health and diseases पढ़ेंगे. तो before we starting that chapter, I introduce some general terms like health. What is health? Health क्या होती है बच्चों? अगर हम किसी को बाहर से देख रहे हैं तो health is a physical fitness. But it can't. Health is a physical fitness rather than emotional and social well-being. अगर कोई भी पर्सन हमें बाहर से देखने पे हेल्दी लग रहा है तो बट ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी हो, क्योंकि हमारी हेल्थ में 3 एस्पेक्ट और होते हैं. कौन कौन से? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल. फिजिकल मीन्स हमारी जो एंटायर बॉडी है, जो बाहर से हमारा फिजिक दिखाई दे रहा है. ठीक है, फिजिकल में आपकी क्या आएगी बच्चों? बॉडी. मेंटल, मेंटल इज एसोसिएट विद आवर माइंड. मेंटल में क्या है आपका? माइंड. और इमोशनल में आपका आएगा हार्ट. अगर आपकी तीनों चीजें, आपकी बॉडी, माइंड और हार्ट, अगर एक बैलेंस में है तभी वी कैन से दैट वी आर अ हेल्दी मैन. अगर कोई पर्सन है जिसको कोई बीमारी है, लॉन्ग टाइम से बीमारी है, तो अगर जिन लोगों को बीमारी होती है तो आप देख रही हो इमोशनली भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, दूसरों से अलगाव खुद में महसूस करने लगते हैं वो. तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो बाहर से देखने पे हेल्दी है, उसकी बॉडी में हमें कोई डिसीजेस नहीं नजर आ रही तो वो हेल्दी है. अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, फिजिकली आप कह सकते हैं मैम फिट है, बट अंदर मेरे कुछ ना कुछ चल रहा हो, मेरे माइंड में कुछ चल रहा हो, या मैं इमोशनली डिसबैलेंस हूँ. तो तीनों में अगर बैलेंस है तभी हम कह सकते हैं कि दिस मैन इज हेल्दी. अब आप देखिए, आपकी फैमिली में आपकी किसी से हो जाती है लड़ाई, फिजिकली आप फिट है भाई, माइंड भी आपका ठीक है और आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हैं. अगर आपकी फैमिली में किसी से लड़ाई हो जाती है और आप वो उस लड़ाई की वजह से फिर आते हैं आप स्कूल, तो क्या आपका पढ़ने में मन लगेगा? क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चल रही है. बॉडीली हम हेल्दी हैं बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं और उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हर्ट भी हुए होते हैं. अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस में हैं, बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स, तभी हम कह सकते हैं वी आर हेल्दी. तो बॉडी हमारी हेल्दी होनी चाहिए, हमारा माइंड बैलेंस में हो और हम इमोशनली स्टेबल हो. तीनों चीजें अगर बैलेंस में है, बैलेंस बिटवीन दीज 3 थिंग्स, इन तीनों के बीच में अगर बैलेंस है, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके हार्ट में, मतलब इमोशनली आप स्टेबल है, तभी हम कहेंगे कि ये हेल्दी मैन है. ठीक है, तो काफ़ी सारी जो डिसीजेज हैं, आप देखिए आजकल लोग साइकाइट्रिक के पास काफ़ी जाते हैं, क्योंकि लोगों जो होते हैं उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिल रही है और आजकल के यूथ में तो वो इमोशंस में ही बह जाते हैं. अगर किसी ने कुछ कहा तो वो उसको लेके, इवन ऐसे भी बच्चे हैं जो उन बातों को अपने दिल पे लगाते हैं और सुसाइड तक इवन कर सकते हैं, जो कि बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है. किसी से लड़ाई हुई, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, भाई उसने उसको चीट किया, जो भी व्हाटएवर. आजकल के यूथ का यही है, इमोशनल वो स्टेबल नहीं है तो इवन वो देयर सुसाइड तक कर सकते हैं. तो क्या आप बोलेंगे वो हेल्दी मैन है? नहीं. तीनों में अगर बैलेंस है तभी वो क्या है? हेल्थ है. अगर इन तीनों में जहाँ भी कमी आ रही है तो हमें डिसीजेस होने के चांसेस हैं. अगर हम इमोशनल स्टेबल नहीं हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं. अगर लॉन्ग टाइम तक हमें डिप्रेशन रहे तो भाई वो माइंड से रिलेटेड बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, हमें कोमा में भी जा सकते हैं, पार्किंसन डिसीजेस भी हो सकती है. तो अगर तीनों की स्टेबल है तो वी आर हेल्दी. डिसीज इन तीनों में से किसी में भी अगर डिसबैलेंस होगा तो होगी हमें डिसीज. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट करा.
अब बात आती है डिसीजेस की। ये डिसीजेस क्या है, इनके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। कुछ होते हैं जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स जो बीमारी आपके मम्मी पापा में थी, आपके दादी दादा में थी, तो इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम आप में भी हो सकती है, तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीजेस। क्लियर। आजकल जो हो रही है वो हो रही है लाइफस्टाइल से, हमारा खाना पीना रहन सहन, इनसे भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आजकल लोग फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिससे ओबेसिटी, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह हो रहे हैं। ये क्या हुई आपकी लाइफस्टाइल से। कुछ होती हैं आपकी किससे बच्चों, हाइजीनिक। हाइजीन मतलब जो साफ सफाई का जो हम ध्यान रखते हैं। अगर किसी को मतलब बोलते हैं ना फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, अगर वहाँ पे कोई गंदी जगह है, नाला नली वगैरह जो चल रहे हैं, और वहीं पे वो अपने स्टॉल लगा के बैठा है, तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ आया और हमने वो खाई, तो हाइजीनिक से भी हमें क्या होती है डिसीजेस। तो बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरी है। एक होती है जेनेटिक, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। जेनेटिक डिसीजेस ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगी, और कोई ऐसी डिसीजेस नहीं है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए। कुछ हो रही हैं आजकल हमारे लाइफस्टाइल से, और कुछ है हमारी हाइजीन से। अब हेल्थ होती क्या है, अब मैंने आपको बताया डिसीजेस। डिसीजेस भी 2 होती हैं, 2 टाइप की। एक होगी कौन सी आपकी इन्फेक्शियस, दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस। एक है इन्फेक्शियस, दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को बच्चों हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेस, और दिस इज नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल। मीन्स जो स्प्रेड हो रही है फ्रॉम वन टू अनदर। आजकल देखिए कोरोना बहुत छाया हुआ है, तो कैसी है वो डिसीजेस, कम्युनिकेबल, एक दूसरे से फैल रही है, एक दूसरे से फैल रही है। इन्फेक्शियस को बच्चों हम कम्युनिकेबल डिसीजेस भी बोलते हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलेगी, तभी हमने इसको बोला कम्युनिकेबल। अगर मुझे कोई डिसीजेस ऐसी है, अगर मैं आपको टच कर रही हूँ तो आप में वो फैल रही है, तो वो है आपकी कम्युनिकेबल। जैसे कि हमारा कोविड आजकल का बहुत चल रहा है, कोरोना वायरस नोटों से फैल रहा है, खांसने से, छींकने से, किसी के हाथ लगाने से, तो ये हमारा कैसा है कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल वो डिसीजेस हैं जो कि एक दूसरे में नहीं फैलती। एक पर्सन को है तो वो एक पर्सन को ही रहेगी। तो वो डिसीजेस कैसी हो सकती हैं, वो जेनेटिक हो सकती हैं, लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती हैं, या हमारी हाइजीन की वजह से भी हो सकती हैं। तो जो कम्युनिकेबल में आप देख लो, एग्जाम्पल देख लो एक आपके, एक है आजकल जो चल रहा है कोविड, एड्स। नॉन कम्युनिकेबल में बताओ एक आधा एग्जांपल आप। टीबी, एलर्जी। टीबी कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल, और एलर्जी, एलर्जी, टाइफाइड, टाइफाइड कम्युनिकेबल है बेटा। एलर्जी नहीं होगा। एलर्जी डिसीजेस नहीं है, एलर्जी है। जब हमारा इम्यून, हम आगे पढ़ेंगे इसमें, जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वो एलर्जी है, डिसीजेस नहीं है। कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, किडनी फेलियर लिख सकते हैं। कोविड, एड्स बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। एड्स क्या है, एक ऐसी डिसीजेस है जो एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती है, और अभी तक इसका कोई भी पॉसिबल इलाज संभव नहीं है, और इन फ्यूचर लगता भी नहीं है कुछ हो।
तो इससे बचा भी इसका इलाज है। दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कि एक पर्सन को कैंसर हुआ तो वो एक तक ही रहेगा, दूसरे में जाने के जो चांसेस हैं बहुत रेयर ही होते हैं। हार्ट डिसीजेज अगर एक को है तो दूसरे में जाने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। दिस इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब आप सोच रहे होंगे भाई हार्ट डिसीज जेनेटिक भी हो सकती है? हो सकती है। अगर किसी के पेरेंट को हार्ट डिसीजेज हुई, उनको फ्यूचर में मतलब चांसेस हैं कि उसको भी हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस हैं, बट पॉसिबल नहीं है कि भाई उन्हीं से इनको मिला है। हो भी सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी बॉडी हेल्थी है, तो आप में वो डिसीज ना हो। तो ये आप बोल सकते हैं कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं और कुछ है बच्चों हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। कुछ होती है कॉमन डिसीजेस जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स में, जैसे कोल्ड एंका, डायरिया, पीलिया और टाइफॉइड, ये सारी डिसीजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो बहुत सारी डिसीजेस हैं हमारे इन्वायरमेंट में फैली हुई हैं। अब इन डिसीज कॉजिंग, इन डिसीज को कोई तो कॉज कर रहा होगा, तो डिसीज कॉजिंग एजेंट को बोला जाता है बच्चों पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन। पैथोजन क्या है? पैथोजन इज अ डिसीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजन क्या है? एक डिसीज कॉजिंग एजेंट है। जैसे कि आजकल कोविड फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो किस वायरस से फैल रहा है? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस किसकी तरह वर्क किया? पैथोजन की तरह। हमारा एड्स फैलता है, जिस वायरस से फैलेगा HIV, HIV वर्क करेगा एज अ पैथोजन। जी क्लास। तो पैथोजन क्या है? हमारे डिसीज कॉजिंग एजेंट हैं, जिनकी वजह से हमें डिसीजेस होगी, उनको बोलेंगे बच्चों क्या? पैथोजन। वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजन बाहर आसपास है, हमें नहीं पता हमें किसका इन्फेक्शन हो जाए, नहीं पता ना। तभी तो हम बार बार अपने हैंड को वॉश करते हैं, घर जाते हैं तो नहाते हैं, सारे कपड़े वॉश करते हैं, प्रॉपर सुखाते हैं, जिससे कि पैथोजन क्या करें? मर जाए। तो कुछ कॉमन डिसीजेस हैं। एक होता है बच्चों टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड, जिसको बोलते हैं ना टाइफाइड बुखार। कुछ डिसीजेस है कॉमन। टाइफाइड। अब टाइफाइड जिसको होता है तो उसके लक्षण क्या होंगे? उसको बहुत तेज क्या होगा? फीवर होता है। बोलते हैं टाइफाइड म्यादी बुखार जिसे हो गया है, बहुत टाइम तक जो रहेगा, म्यादी बुखार का पड़ जाना, क्या है वो? टाइफाइड है। और जिस पैथोजन से होगा उसको बोलेंगे हम साल्मोनेला टाइफी। इनके नाम आपको याद रखने हैं, और नाम याद कैसे होंगे? लिखने से। बोलने से नाम याद नहीं होता बेटा। जब आप उसको एक दो बार आपके हाथों के पीछे से जाएगा ना वो पेन से, तो वो चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। तो ये होगा टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है। टाइफाइड एक ऐसी डिसीज है जो किससे होती है? इसका कौन सा वेक्टर है? कौन सा एजेंट से हो रही है? ये हो रही है हमारे साल्मोनेला टाइफी से। इसमें देखो क्या होगा? हाई फीवर होगा, बहुत तेज बुखार होता है। जब बुखार होता है तो हमें पता है हमें क्या होती है? वीकनेस भी होने लगती है। वीकनेस होती है जब हम कुछ खा रहे नहीं है, बुखार है तो ऑब्वियसली हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है, और कुछ भी खाने पीने को हमें मन नहीं करता है। और इवन अगर कभी ये टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो इवन इंसान मर भी सकता है। बोलते हैं ना नॉर्मल खांसी जुकाम में इंसान चले जाते हैं। ये क्या कोरोना? नॉर्मल कोल्ड एंड कफ ही तो है, और उसमें भी कितनी डेथ हुई है आप सब ने देखा। टाइफाइड जिस टेस्ट से हम करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उसको बोला जाता है क्या? विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? विडाल टेस्ट। ठीक है। इसके बारे में इतना ही याद रखना, टाइफाइड जिस एजेंट से फैल रहा है वो है साल्मोनेला टाइफी। इसके लिए जो टेस्ट हम करते हैं दिस इज विडाल टेस्ट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते। एक तो इसके एग्जाम्पल करो। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके एड्स से और कैंसर से। भर भर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में।
अगर ये क्वेश्चन आएगा, इसका एजेंट पूछ लेगा कि साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज कर रहा है, एक नंबर में बहुत सारा कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा, तो हमें इतना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, हमें फोकस करना है अपने एड्स और कैंसर। दूसरा होता है निमोनिया। निमोनिया बोलते हैं ना, निमोनिया हो गया है, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं सिंगल निमोनिया, एक बोलते हैं डबल निमोनिया। नाम सुने हैं कुछ? निमोनिया में हमारा इफेक्ट क्या करता है बच्चों? लंग्स, हमारा इफेक्ट होता है इसका लंग्स पे। लंग्स में भी कहाँ? एल्वियोलाई। जो हमारा निमोनिया का जो वायरस है वो कहाँ बैठता है जाके? इसका फेवरेट प्लेस है हमारी लंग्स की एल्वियोलाई। हमें पता है छोटी छोटी वो गुब्बारे जैसी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ इस शेप के होते हैं हमारे लंग्स। पता है? नहीं पता है? नहीं पता? इसको नहीं पता है। दो बलून शेप के स्ट्रक्चर्स हमारे चेस्ट में, हमारी जो रिब केज है वहां पे प्रेजेंट है। इसके बीच में यहाँ कहीं होता है हमारा हार्ट। जो बैलून शेप के दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी देखो ऊपर से आएगा हमारा क्या? माउथ। माउथ में ये हमारी क्या है? ट्रैकिया। क्या है ये? ट्रैकिया। देखो ये हार्ट टच फील करो, ये कार्टिलेज जो दिख रहा है, रिंग्स जो दिखती हैं, ये हमारा क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे जब चेस्ट में, तुम्हारे पास नहीं है ट्रैकिया? जब ट्रैकिया दो में डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे हम ब्रोंकाई। और फर्दर ये इनमें डिवीजन ऐसे 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 होता जाता है। जो इनका टर्मिनल पॉइंट होता है ना, इनको बोलेंगे हम क्या बच्चों? एल्वियोलाई। पता चल गया ये एल्वियोलाई कहाँ है? लंग का पार्ट है और सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इन एल्वियोलाई में ही क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज। गैसेस के एक्सचेंज में क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं तो एक्सचेंज हो रहा है। जो निमोनिया का जो वायरस है उसने कहाँ पे इफेक्ट करा है? एल्वियोलाई पे, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों? एक्सचेंज हो रहा है। अब ये इसने घर बना लिया अपना एल्वियोलाई में, अब उसमें जगह ही नहीं है गैसेस के लिए। समझ रहे हो बात को? अगर एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है ये, अगर मेरे घर में सिर्फ एक बेड है और उस बेड में मैं सोती हूँ, अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो मैं शिफ्ट हो जाऊँ या मैं अपना घर छोड़ के भाग जाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी भाई मैं ही शिफ्ट हो जाती हूँ, एक बेड पे आधी साइड में सो जा रही हूँ, आधी साइड तू सो जा, तो मेरा जो स्पेस है वो कम हुआ। तो इस वायरस ने आके कहाँ बैठा है? ये एल्वियोलाई में। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा जो ये बाहर एक्सचेंज कर रहा है, तो हमें सांस लेने में क्या होती है? प्रॉब्लम। अगर ये वायरस एक लंग्स पे है तो सिंगल निमोनिया, एक लंग को इसने इफेक्ट किया हुआ है। और बच्चों में तो ये कि दोनों लंग्स पे अपना कब्जा जमा लेता है, तभी बोलते हैं बच्चों को क्या हो गया? डबल निमोनिया। उनको सांस लेने में क्या होने लगती है? प्रॉब्लम होने लगती है, बच्चा सांस नहीं ले पाता। और निमोनिया जिस वायरस से फैलेगा उसको बोलेंगे हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, दो हमने पढ़े, टाइफाइड होगा साल्मोनेला टाइफी से, जो निमोनिया है वो होगा आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। कहाँ है इसका फेवरेट प्लेस है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जाएगा और अपना घर बना लेगा। और जब घर बनाएगा तो बहुत स्मॉल, देखो बहुत थिन होता है ये एल्वियोलाई की जो सरफेस है, ये बहुत थिन है। यहाँ पे ये जाके बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों? ग्रो करने लगता है। तो जो एल्वियोलाई है ना वो थोड़ी हार्ड सी हो जाती है। हार्ड होगी तो गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी। एक लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो सिंगल निमोनिया, दो लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है तो डबल निमोनिया। कुछ होते हैं आपके डिसेंट्री, प्लेग और डिफ्थीरिया। इनके नाम याद रखना, डिसेंट्री, प्लेग और क्या? डिफ्थीरिया। जो डिसीजेस मैंने आपको बताई, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग और डिफ्थीरिया, ये कैसी है? बैक्टीरियल डिसीजेस है। कैसी है बच्चों? ये बैक्टीरियल डिसीजेस।
कुछ जो होंगे पैथोजन क्या है हमारे डिसीज कॉजिंग एजेंट है। इस एजेंट में कौन कौन से हैं वो और देख लो। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस, फंगी, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, और बताओ अदर माइक्रोब, निमेटोड्स हो सकते हैं, एस्केरिस हो सकता है। जो बोलते हैं बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो ये एस्केरिस होता है। पटेली वजह से बोलते हैं बच्चों का, छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना उनका पेट इतना भारी हो जाता है, वो लगता है कि बच्चे खाना बहुत खा रहे हैं बट वो खाना नहीं खाते। जो उनके पेट के जो कीड़े हैं ना एस्केरिस, वो खाना खाते हैं। तो आपने देखा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, निमेटोड है, एस्केरिस क्या तुम्हारे पेट में नहीं है? तो ये सारे क्या है हमारे पैथोजन जो हमारी क्या करते हैं बच्चों, डिसीज को कॉज करते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल डिसीजेस थी वो हमने देखी, टाइफाइड है, निमोनिया है, डिसेंट्री, प्लेग, डिphtheria। तो आज बच्चों हमने जाना क्या, बैक्टीरियल डिसीजेस। इससे नेक्स्ट वाली क्लासेस में आपको मैं वायरल डिसीजेस खिलाऊंगी। ठीक है, जब तक के लिए इन वीडियोस को देखिए, समझ में नहीं आए तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।